सो लेट अस कंटिन्यू। हम यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट किया था क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स when dissolved in water means dissolved in solvent dissociated to produce a number of I say to produce number of solute particles is a number of ions. I repeat over here, number of ions हो रहे और particles हो रहे, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल की तरफ मोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या एग्जांपल, ऐसे HCl aqueous state it dissociate to form I say H plus ion aqueous state plus Cl minus ion aqueous state here। तो कुल मिला कितने पार्टिकल हो गए? दो पार्टिकल हो गए आपके। कौन से दो पार्टिकल? आई रिपीट हियर, कौन से दो पार्टिकल? ऐसे एक कैटाइन NH प्लस आयन और दूसरा एनाइन। कहाँ पे? वाटर में, एक्वियस सॉल्यूशन में। ये पहला एग्जांपल है भाई। दूसरा एग्जांपल देखो, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे वी कैन टेक Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये सॉल्ट है बेटा, ठीक है। जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो हमको यहाँ पे मिलेगा ऐसे ट्वाइस Na प्लस एक्वियस स्टेट, फिजिकल स्टेट देखो उसका, और SO4 माइनस ईयर अगेन एक्वियस स्टेट ईयर। और यहाँ पे कितने पार्टिकल मिलते हैं हमको? यहाँ पे दो पार्टिकल मिलते हैं, दो नहीं, आई एम सॉरी तीन। ये दो कैटाइन और एक एनाइन ईयर। यहाँ पे कुल मिला के पार्टिकल कितना हमको? तीन मिलता है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल है 3 ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे 3 ईयर बराबर है क्या? पार्टिकल ऐसे नंबर ऑफ आयन्स कितना है यहाँ पे? दो कैटाइन है यानी दो Na प्लस आयन है और एक सल्फेट आयन यहाँ पे। कुल मिला के कितना? ये दो और ये तीन हो गया। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, वन मोर सॉल्व इज वेरी सिंपल पार्ट। ऐसे AlCl3 एक्वियस स्टेट, इसको भी पहचानते हैं हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड बताए। तो वी गेट द हेयर Al3 प्लस एक्वियस स्टेट, ठीक है, एंड प्लस 3Cl माइनस आयन एक्वियस स्टेट में। अब यहाँ पे कुल मिला कितने पार्टिकल हो गए? टोटल पार्टिकल, एक कैटायन, क्या नाम उसका? एल्यूमिनियम, और तीन कौन से? ये 3Cl माइनस आयन। तो कुल मिला के पे कितना हो गया पार्टिकल? ऐसे 4 पार्टिकल। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? देखो बेटा, देखो गाइस, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है पे? ड्यू टू द डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस विच इन टर्न कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस। कुछ याद है बेटा? क्या बोला मैंने यहाँ पे? देखो इधर पे क्या बोला पे? पॉइंट नंबर सेकंड here, ड्यू टू डिसोसिएशन की वजह से, डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयन्स ऐसे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन्स वी कैन से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन्स देखिए मैंने, इंक्रीजेस मतलब बढ़ रहे हो। कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब कभी 2 हो रहे, कभी 3 हो रहे, कभी 4 हो रहे, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैन ऑफ सॉल्ट, व्हाट कैन ऑफ सब्सटेंस टेक ओवर हियर, ठीक है। इंक्रीजेस विच इन टर्न, इसके बदले में क्या हो रहा है बेटा? सॉल्यूशन में रहने वाले पार्टिकल की संख्या बढ़ रही, तो विच इन टर्न कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिपीट हियर, शॉर्टकट में लिखा मैंने यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, शॉर्टकट में लिखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस बट मॉलिक्यूलर मास, नाउ सी, और मोलार मास ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है पे? डिक्रीजेस, कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजेस है। कैसे? हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वहाँ पे होता है। लेट अस सी हाउ इट टेक्स प्लेस। बहुत सिंपल सा पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट। देखो इधर, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे वैसे उसको क्या करना, स्क्रीनशॉट निकालने का, नहीं फिर आराम से एक एक करके जूम करके देखना पे, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? या टीचर से ड्रॉबैक निकालने का नहीं, कंसेप्ट पे भर दो, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेट अस सी बॉयज। ओके देखो इधर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मतलब बता रहे पे, अगर आपको पता होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमको इस तरह से हमने उसको लिखा शॉर्टकट में, प्रॉपर्टी कुछ याद है क्या? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ सोल्यूट। कुछ याद है क्या? अगर आपको याद होगा हर एक एक्सप्रेशन में क्या था, रिमेंबर? कुछ याद है क्या? डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू
कुछ याद है क्या? डेल्टा पी अपन P10 क्या था? दैट इज नथिंग बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, मतलब वो लोअरिंग पेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन है, यानी वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या था उसका एक्सप्रेशन? डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो वहाँ पे M2 क्या था? डिनोमिनेटर में था, बराबर है क्या? ठीक है, बाकी का अगर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो वी कैन मेंशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ और मॉलिक्यूलर मास, आई रिपीट हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉलिड वाटर। इस तरह से हमको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है। सेम कंसेप्ट इन केस ऑफ डेल्टा टी बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में वही था। क्या था वो? मॉलिक्यूलर वेट। नाउ सी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, कुछ आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एन टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो उसमें भी वही था, डेल्टा टी बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट था, ऐसा हमको एक्सप्रेशन देखा था। वैसे ही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा हमने जो देखा था, क्या था वो? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था? के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ना इन केस सेम केस इन केस ऑफ ऐसे मोलार मास, ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर में वही था। क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर में? पाई, ऐसे पाई इज इक्वल टू, कुछ याद है क्या? पाई इज इक्वल टू W2 इंटू RT अपॉन डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। उस तरह से वो एक्सप्रेशन था, वहाँ भी वही था, ठीक है, जो हम देख चुके हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट अबाउट ऐसे नॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे क्या कहा है? देखो पॉइंट नंबर थर्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन हियर। इन some non-polar solvent, now see the word non-polar solvent, क्या बोला पे? 2 और more, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और more solute, देखो इधर, 2 और more solute associated to form bigger molecule. Now see the word bigger molecule or particle, bigger molecules, I say bigger, bada this process is called I say associations। मालूम है क्या? मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पे एसोसिएट होता है, एसोसिएशंस, ठीक है। लेट अस से प्रैक्टिकल एग्जांपल, बहुत सिंपल सा इजी सा है। क्या है यहाँ पे? अगर आपको याद होगा, इन बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इन बेंजीन ऐसे सोल्यूट लाइक व्हाट? अगर मैं यहाँ पे सोल्यूट का एग्जांपल लूँ, BA, इन BA स्टैंड फॉर बेंजोइक एसिड्स, और AA व्हाट? AA स्टैंड फॉर एसिटिक एसिड्स, इज डिसॉल्विंग। Now see, dissolve in benzene। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? सो दिस एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड पीछे सेपरेटली, सो एसोसिएटेड टू फॉर्म डाइमर वोरियम, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, वो क्या होते हैं? डिसोसिएशन के इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन दे विल एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर वोरियम। व्हाई? द रीजन इज दैट हियर द सॉल्वेंट हो रहा है नॉन पोलर, इन अ नॉन पोलर मतलब हैविंग नो पोल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये नॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। लेट अस सी हाउ इट इज फॉर्म हियर एंड हाउ विल गेट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सच अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द वन ऑफ द कंपोनेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखते बैठे क्या है, देखो जरा, अभी थोड़ा सा बोर्ड आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज प्लीज थोड़ा सा आप सजेशन दे दो, लगा तो बाद में किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। क्या इसको पहचानते? CH3COOH,
डिजोल्व इन कहाँ पे, इसका पहचानते हैं C6H6, ऐसे वी गेट द CH3COOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। इफ यू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ इट हियर, क्या बोला यहाँ पे, 2 और मोर मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, हमें बड़ा सा बिगर मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ पे। यार वन मोर एग्जांपल, क्या बोला सेकंड एग्जांपल, ऐसे इफ यू टेक, ये 2 मॉलिक्यूल है, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड से, ठीक है। जब एसिटिक एसिड डिजोल्व होता है बेंजीन में, बेंजीन मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो हमें डाइमर मिलता है। डाइमर का स्ट्रक्चर क्या मैं बताता आपको थोड़ी देर में, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड, मतलब 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होकर हमें एक ही बिगर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। सेम और सिमिलरली वी कैन मेंशन हियर सेकंड एग्जांपल ऑफ बेंजीन, ऐसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH dissolve in benzene, here. So what we get here, we get the again association to form bigger molecule. What? I say C6H5, guys and with that C6H5COOH taken 2 times here, ठीक है। ये भी डाइमर है, ठीक है। अगर हमने डाइमर का स्ट्रक्चर निकाला तो हमको इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा, इसका नाम क्या बोला मैंने यहाँ पे, ऐसे बेंजोइक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फैमिली है बेंजोइक एसिड से, ठीक है। अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर निकाला, देखो बच्चों बहुत सिंपल सा पार्ट है, कैसे देखो इधर अगर यहाँ पे इफ यू राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन है CH3C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, ये एक मॉलिक्यूल है एसिडिक एसिड का, देखो मैंने किस तरह से आपने स्ट्रक्चर निकाला। और ये एक मॉलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड ऐसे HO, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, पे रिमेनिंग मॉलिक्यूल CH3, तो ये एसिडिक एसिड CH3COOH, एक है CH3COOH। लेकिन इसमें क्या है ताजुब की बात, देखो इधर ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरह से एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, दे आर जॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड लाइन दैट स्टैंड फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, अंडरस्टूड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया क्या। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डाइमर बोलते हैं, डाइमर, कुछ याद है क्या, इन केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मोनोमर, dimer, trimer, polymer, like this one, bigger some molecule मिल जाता है। So what we can say with the help of this point here, we can mention due to the association, मतलब association के होने की वजह से, now see association what, association between particles, association between the molecules, which molecule, like this one here, यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे एसिडिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, बिगर मॉलिक्यूल मिलता है। So due to the association, the number of molecules, the number of solute particle decreases, which in turn Collier property decreases, and molar mass of a solute increases। समझ में आया क्या, मतलब हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूशन में कितना सारा पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, हमने एक मॉलिक्यूल ऐड किया तो मॉलिक्यूल जिसमें रहा वैसे के वैसा रहा, और एक मॉलिक्यूल ऐड किया वो एसोसिएट हो गया, बिगर मॉलिक्यूल मिला, और एक मॉलिक्यूल ऐड किया और बिगर मॉलिक्यूल मिला, तीसरा से, मतलब इधर जो भी हम यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में लेंगे सॉल्वेंट में ऐड करने से पहले जो भी उसका नंबर, अगर उसका नंबर संख्या ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूशन में उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ क्या बेटा, ठीक है। अगर मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, ध्यान दो इधर, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। कैसे, ये सिंगल मॉलिक्यूल या CS एसिडिक एसिड, आपको पता है एसिडिक एसिड का आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला ऐसे इंडिविजुअल तौर पे, सिंगल मॉलिक्यूल का, ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे कंफ्यूज मत करो, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूल निकाला वो निकाला 120 है, 60 मिलता है आपको, यू विल रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। बाद में क्या होता है, उसका यहाँ पे डाइमर होने की वजह से हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकम डबल, अंडरस्टूड। तो 120 उसका मॉलिक्यूल डबल, अंडरस्टूड। तो ये सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट्स है जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड, जस्ट सिंपली कीप इन माइंड। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट घटता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का क्या होता है, डबल होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
कम होता है, डिक्रीजेस। तो मैं क्या ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इज राइट? बराबर है क्या? क्या बोला मैंने यहाँ पे? ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान दो इधर क्या बोला पे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होता है पे, एसोसिएटेड टू फॉर बिगर मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल घटता है, मतलब कम होता है। कहाँ पे? सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के वजह से, कम होने की वजह से, या नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल कम होने की वजह से सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है पे, घटता है, कम होता है। लेकिन सोल्यूशन में रहने वाला जो पार्टिकल की संख्या है, बिगर मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल वहाँ पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सो इज अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ द ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? अगर कोई डाउट डिफिकल्टी तो बाद में आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आज के तौर पे यहाँ पे रुक जाते हैं। अंडरस्टूड? चलेगा? ओके, थैंक यू बेटा, बाय। देख लो भाई कोई डाउट डिफिकल्टी है तो यहाँ पे रुक जाते हैं यहाँ पे।